हरे कृष्णा। हम जानते हैं इस संसार में हम पग पग में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम हितेशाम। इस भौतिक संसार का यह नियम है कि आपके कुशलता युक्त कार्य में लेश मात्र भी चूक हो जाए तो आपका संपूर्ण प्रयास विफल हो जाता है अथवा आपका कार्य संपन्न नहीं हो पाता। परंतु दूसरी ओर भगवान की भक्ति एक ऐसी अद्भुत कला है जिसमें लेश मात्र प्रयास भी आपको विशाल कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकती है और जीवन की संपूर्णता भी दिला सकती है। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हर्ष, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। और वो कैसे, जानने के लिए हम आपको आज देवशयनी एकादशी अथवा पद्म एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो चलिए वहां चलते हैं जहां महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैं वही कथा आपको कहता हूँ, आप इसे सुनिए। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो ध्यान से। सूर्यवंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा को कष्ट से दूर किया जा सके। राजा मंधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा के न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ चले गए। वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है।
अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा कहने लगा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी का विधि पूर्वक पालन करिए। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस कथन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और उसने विधि पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे युधिष्ठिर महाराज, पद्म एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जो इसकी महिमा को पढ़ता है या सुनता है वो पूरी तरह से पाप रहित हो जाता है। हे पांडव, जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी यानी विष्णु शयनी उस दिन को इंगित करता है जब भगवान विष्णु सभी देवों के साथ सोने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन के बाद देवोत्थानी एकादशी जो कार्तिक के महीने में आती है, तब तक कोई भी नया शुभ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित सोने चले जाते हैं और उन्हें उस समय यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने और बताया, हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी मुक्ति चाहता है उसे नियमित रूप से एकादशी पर व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह हमने एकादशी का व्रत यानी पद्म एकादशी के व्रत की कथा सुनी। तो हम जानते हैं एकादशी के व्रत में हमें एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम गुणों का श्रवण करना चाहिए और भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करके हमें अपने पूरे समय को व्यतीत करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।